जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ऑप्शन है बक्सर, प्लासी, वाडीवास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी के पहले युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित नदिया जिले में प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना तथा ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसके नेतृत्व में बंगाल के नवाब की सेना की हार हुई थी तथा बंगाल में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। इस युद्ध से ही भारत की दास्तां की कहानी की शुरुआत होती है। 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड विलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के लिए प्रसिद्ध नाटककार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से धन्वंतरी ने आयुर्वेद में महत्वपूर्ण कार्य किया। यह आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे तथा विक्रमादित्य की राज्यसभा के प्रमुख चिकित्सक भी थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सुश्रुत संहिता थी, जो शल्य चिकित्सक की विस्तृत जानकारी देती है। 4th नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसॉन्ग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। ऑप्शन है 1925, 1926, 1919 या 1928। तो राइट आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन प्रथम बार भारत में 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत में पहली बार 1928 में आया। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिनका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इस साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिनके नाम पर इस आयोग का नाम साइमन कमीशन पड़ा। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी। यह कमीशन फरवरी 1928 में भारत में पहली बार आया। इसका भारत में व्यापक विरोध किया गया और इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 6th नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन है मुंबई, लाहौर, कराची या लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट में घोषित औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य को रद्द कर दिया गया और यह ऐलान किया गया कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, अफजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी लेने की प्रदर्शना की तथा कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए भारत के मुसलमान को भड़काने का काम किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध मोहम्मद अली जिन्ना व शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका गांधी जी ने समर्थन करते हुए इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन है गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की प्रारंभिक गतिविधियों में काकोरी कांड प्रमुख है। रामप्रसाद बिस्मिल ने यह विचार पेश करते किया कि धन इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक डकैतियां की जानी चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र सरकारी धन प्राप्त करना ही होना चाहिए। इस उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, गंगा या कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण कार्य 1955 में हुआ था, जो 1967 तक पूर्ण हुआ। वर्तमान में यह बांध आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर नंदीकोंड ग्राम के पास स्थित है। 10 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1951, 1953, 1955 या 1958। राइट आंसर हो जाएगा 1953। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा नेपाली मूल के भारतीय तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने चढ़ाई की थी। 11 नंबर प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ऑप्शन है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या घटप्रभा अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान है। यहाँ पर हजारों की संख्या में दुर्लभ व विलुप्त प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इस 1971-72 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, जिसे बाद में यूनेस्को द्वारा वर्ष 1955 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। 12 नंबर प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? ऑप्शन है दिल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया या राजनंदगांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, राजहरा। भिलाई संयंत्र जो है वो झारखंड में स्थित है और यह
झारखंड में स्थित है। भारत और रूस की सहायता से बनवाया गया था। दिए गए दर्रों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पूछ रहा है दिए गए दर्रे और उनके स्थान पर कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। बारालाचाला दर्रा और सिपकिला दर्रा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपको कमेंट करके बताना होगा कि ये बारालाचाला दर्रा और सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। और थांगाला नीति पास और लिपुलेख दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी गलत है। नाथुला और जिलेपला सिक्किम में है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ऑप्शन है ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, व्यक्तिगत कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के लिए वर्तमान में 2020-21 को आधार वर्ष मानकर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। प्रश्न है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक या कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। 17 नंबर प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन या नॉर्मन एडवर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयासों से भारत को विश्व में सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में उभरने में मदद मिली। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण भारत में इन्हें श्वेत क्रांति के जनक के नाम से भी जानते हैं। 1960 के आखिरी दशक में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नाम की एक परियोजना की शुरुआत की थी। 25 वर्षों तक चली इस परियोजना के कारण भारत दूध उत्पादन में अग्रणी देश बना हुआ है। 18 नंबर प्रश्न है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। 19 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन है पुलिस, कानून और व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता या जेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। पुलिस, कानून और व्यवस्था और जेल ये राज्य सूची के विषय है और दंड संहिता जो है वो संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन है अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार,
मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व शासन व्यवस्था के मूल आधार हैं तथा देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता है। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 सरकारों को ग्राम पंचायत के लिए आयोजित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का प्रावधान करके राज्यों को गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। 23 नंबर प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। भारत सरकार ने वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1957 में ही सरकार को सौंप दिए। इस समिति के जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा जाता है। इस समिति में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला पंचायत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की बात कही थी। इस समिति की सिफारिश पर ही देश में वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संचालित है। 24 नंबर प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन है स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच बंद होने पर। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 26 नंबर प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है, ऑप्शन दिया है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। 27 नंबर प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन है एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस या स्पेशल डर्मिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। यह सऊदी अरब की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर भी है। रियाद अरब प्रायद्वीप के एक बड़े पठार में स्थित है। इस शहर की जनसंख्या लगभग 70 लाख है। शहर को 15 प्रशासकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। 29 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है?
पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मेघालय या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। और पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका कुल क्षेत्रफल 37,002 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है, जिसमें कुल 2 जिले हैं। इस राज्य की जनसंख्या राजधानी जो है वो पणजी है। गोवा भारत का एक समुद्री तटीय राज्य है, जो अपने खूबसूरत समुद्री तट के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना हुई थी 1945 में। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1928 से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1945 में सभी के लिए शांति, विकास एवं मानवाधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्यवाही का सहयोग करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य सहित अपने हस्ताक्षरकर्ताओं के बहुमत द्वारा घोषणा पत्र के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। 32 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जिनेवा, द हेग, वियना या एम्स्टर्डम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की अध्याय 14 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। इस न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग स्थित पीस पैलेस बिल्डिंग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल के समाप्त होने पर यह पुनः चुने जा सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध जो विश्व खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो छतरपुर जिले में स्थित है। यह शहर अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मूर्तिकला एवं मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो भारतीय कला की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करती है। इन मंदिरों में बाहरी दीवारों पर लगे अनेक मनोरम एवं मोहन मूर्ति सिर्फ काम क्रिया में एवं वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना को दर्शाते हैं।
प्रसिद्ध नबका-ले-बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल, बिहार, राजस्थान या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट, उड़ीसा में नहीं, सही है। यह उत्सव राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में होता है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ से जुड़ा प्राचीन उत्सव है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्र एवं सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है? ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हरित गैस नहीं है। 37 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 38 नंबर और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जापानी, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।